क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे बच्चों, और बहुत आसानी से सोल्व करेंगे, बशर्ते वीडियो देखते रहिए। और इसमें सिंपल प्रॉब्लम रहता है, 2-3 टाइप का प्रॉब्लम रहता है बच्चों। वीडियो देखिए, आसानी से आप सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको समझने के लिए बच्चों को एलिमेंट को लेते हैं, और वो एलिमेंट रहा बच्चों आपका सोडियम। 11 नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसमें बच्चों क्या पूछेगा, किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट का चारों क्वांटम संख्या, इसके लास्ट ऑर्बिट का पूछेगा, और नहीं तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट का पूछेगा, है ना, और नहीं तो फिर बीच वाला किसी भी इलेक्ट्रॉन, या 10वां इलेक्ट्रॉन का पूछ दिया, 9वां इलेक्ट्रॉन का, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, चारों क्वांटम संख्या को देखते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, थोड़ा सा देखेंगे। इफ n = 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बच्चों, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, k है, l है, m है, n है, o है, p है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेल भी बोल सकते हैं, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, k में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इस तरह से होता है। तो कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बच्चों, सेल है। तो कहता है कि n का मान 1 है, तो l का मान क्या होगा, तो प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है एजीमुथल, है ना, l का मान क्या होगा, 0 होगा। और m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l पर डिपेंड करता है, इसकी 0 हो जाएगा। और s जो है बच्चों +-1/2, प्लस क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं, इफ n = 2 है, तो l होगा 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, और m जो है बच्चों माइनस प्लस 0 सभी में आएगा, -1, 0 + 1। इसका वैल्यू देखना है, 2l + 1 फॉर्मूला होता है, l का मैक्सिमम वैल्यू बैठाना होगा, 2 × 1 + 1 = 3। देखिए 1, 2, 3 हो गया। अब कहता है इफ n = 3 है, तो l हो जाएगा 0, 1, 2, m हो जाएगा माइनस प्लस 0 सभी में, -2, -1, 0 + 1 + 2। इसमें भी वैल्यू देखेंगे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 2 दूनी 4, 1, 5, 5 वैल्यू हो जाएगा। s बराबर हो जाएगा बच्चों +-1/2, इसमें भी s बराबर +-1/2। कितना आसान है बच्चों। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है बच्चों, l का मान 0 है, s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, l का मान 1 है, p ऑर्बिटल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, l का मान 2 है, d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, l का मान 3 है, f ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। अब बच्चों इसमें आपसे पूछेगा 10वां इलेक्ट्रॉन का जो है चारों क्वांटम संख्या निकालिए, है ना। तो 10वां इलेक्ट्रॉन तो 2p में आ रहा है, यानी n हो गया आपका 2, और l एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है बच्चों, p में क्या आता है, l का मान 1, l का मान 1 आता है, p ऑर्बिटल, यानी यहाँ हो जाएगा l का मान 1। हम m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, तो इसको समझने के लिए क्या करना है बच्चों, चूंकि इसमें 3 वैल्यू है, तो इसमें क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाएंगे और 3 घर बनाएंगे, है ना, 3 बॉक्स बनाएंगे। एक हो गया px, दूसरा हो गया py, तीसरा हो गया pz। अब चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी में समान भरा जाएगा, भर दिए। ये सेंटर है बच्चों, 0 होगा, +1 होगा, -1 होगा, 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी यहाँ होगा आपका +1। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 10वां इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, -1/2। कितना आसान है बच्चों। अब कहता है कि n3, l0, m0, s +1/2 दिया हुआ है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या, एटॉमिक नंबर आपसे पूछ रहा है। यानी ऑर्बिट तो बच्चों 3 है, इसमें कोई शक नहीं है, तो लिख दीजिए 1s2, है ना। उसके बाद दूसरा में 2s2, 2p6, ये भी हो गया। तीसरा में है बच्चों 3s, है ना, और l का मान 0 है, तो s ऑर्बिटल ही सिर्फ आएगा आपका। अब सवाल है कि यहाँ जो है s का मान जो है +1/2 है, और +1/2 है, इसका मतलब इसमें 1 है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 6, 2, 8, 2, 10, 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कितना आसान है बच्चों, यही है आज का टॉपिक।